ब्याज से। जब शुरू में मुर्गी खरीदेंगे तो आय आपका कम आएगा, क्योंकि मुर्गी का कॉस्ट ज़्यादा होगा, शेड का कॉस्ट ज़्यादा होगा। लेकिन जैसे जैसे उसको आप कैलकुलेट करेंगे 4 साल 5 साल के अवधि में, तो क्या होगा, इधर का कॉस्ट घट जाएगा, है ना, मुर्गी का शेड का जितना कॉस्ट सामान खरीदे उसका कॉस्ट घट जाएगा और इधर आय बढ़ जाएगा। इसको हम देखते हैं। लेकिन आपका इधर का जस का तस रह गया और आय आपका इतना मार्जिनल आ रहा है, तो आपका बिजनेस नहीं। तो उसको देख लेना। आय व्यय नकदी प्रभाव और लाभ प्रदर्शन की निगरानी कर आर्थिक जोखिम से बचाव किया जा सकता है। नियमित समीक्षा से क्या होती है, समीक्षा क्या कह सकती है, आय व्यय की स्थिति, भुगतान, क्या भुगतान, व्यवसाय की लाभप्रदता, नकदी प्रवाह। यदि कोई गतिविधि लाभदायक नहीं है तो समय रहते रणनीति बदली जा सकती है। ये तो कर सकता है ना। जैसे अभी आपके केस में शेयर दुनिया का पैसा है ना, पैसा दे दिए हैं आप, लेकिन लौट नहीं रहा, रिटर्न नहीं मिल रहा है। क्या समीक्षा कर रहे हैं, हर महीना आपको मीटिंग बैठ रहे हैं। क्या मीटिंग बैठ रहे हैं, ताली बजाने ले, तो क्या समीक्षा की, उसको नए अवसर से जोड़ने का लक्ष्य भी रखना चाहिए, रखते हैं ना, कि वो अगर लेने में बैठी हुई तो उसको किस योजना से हम लोग जोड़े, किस लाइवलीहुड से जोड़े, तो अपना कमाए हुए पैसा को हम लोग को वापस कर सकते। वही तो यहाँ पर देखना है। ये आय की परिवेश क्या है, आपका कोऑपरेटिव सोसाइटी में आपका 3 करोड़ रुपया है, तो 3 करोड़ से कितना आय हुआ पहले तो देखेंगे। आय नहीं हो रहा है यानी कि आपका पैसा फंसा है नहीं, तो आप फंसा हुआ पैसा तो निकालने के लिए क्या कर रहे हो आप, तो मंथली मीटिंग करता तो ठीक है, लेकिन उसको निकालने के लिए क्या कर रहे हो, तब ना जोखिम को कम करोगे, है ना। जोखिम को कम करने के लिए करना है ना। व्यवसाय अगर कोई कर रहा है, लाभप्रद है कि नहीं है, समझ रहे हैं ना। कोई चीज बोल देंगे महिला लोग, क्या दे दोगे उसके पैसा, कोई बोलेगा मेरे को हेलीकॉप्टर खरीदना है, तो पैसा दे देंगे, नहीं भाई वो तो फिजिबल ही नहीं, समझे ना। कोई बोलेगा ट्रक खरीदना है तो दे देंगे, नहीं, उसके बस की बात नहीं है, उसके योग्यता उतना ही नहीं है। जो आपके ऊपर योग्यता और क्षमता है वही ना काम कर सकते हैं आप। अगर क्षमता नहीं है, योग्यता नहीं है, उसको खुद जाएंगे तो होगा कुछ नहीं होगा। क्या है, नकदी प्रवाह में बताया था आपको ना, यानी पैसा कितना आपका डाल में बिजनेस उसको देखना है। चौथा पॉइंट क्या है, प्रदर्शन, मूल्यांकन और जवाबदेही। कोई भी चीज करते हैं तो ये तो एक अहम पॉइंट है, आपका बिजनेस कैसे कर रहा है ना। बिजनेस ढंग के चल रहा है, मार्जिनल चल रहा है, अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, कम प्रॉफिट हो रहा है, कि प्रॉफिट नहीं हो रहा है, कि ब्रेक इवन पे तो जीरो है ना। जीरो का यानी कि मेरा 50 रुपये आया, 50 रुपये खर्चा हो गया, तो जीरो हो गया, फायदा हुआ नहीं। है ना। कि 365 दिन आप टाइम दिए और आखिर में झुंझुन नाले कितना बड़ा लड्डू लेके घर वही ना बात हुआ, यानी कि 365 दिन आप किए और आपका घर में कुछ पैसा नहीं, तो ना पैसा नहीं होगा। हमको देखना है वार्षिक समीक्षा तैयार किया जा सकता है कि योजना क्या अनुसार कार्य हुआ या नहीं, समझ रहे हैं ना। वार्षिक जो आप लोग प्लान बनाते हैं, क्या उसके अनुसार काम हुआ कि नहीं। जब बैठेंगे तो आप लोग उसको आकलन कीजिए, पहले हम इलेक्शन प्लान बना था, लेकिन क्या उसके अनुसार हुआ कि नहीं हुआ। अभी बहुत सारा महिला लोग जब इंटरेक्शन आप लोग करेंगे तो बोलेंगे अरे मैं तो ये बोलवे नहीं की थी। ये बात हो सकता है कि नहीं, ये बात हो सकता है। यानी कि एलएमसीपी बनाता कहीं बैठ के, क्या रमेश भाई, हो सकता है ना, कहीं बैठ के कोई एलएमसीपी बना दिया तो वो महिला को पता ही नहीं, हो सकता है वो होगी, उसको पता ही नहीं कि उसका क्या जरूरत है, और इधर से बोल देंगे बकरी पालन, ये हो सकता है ना। इसलिए लोगों का जरूरत को देखना है। अगर लोगों के साथ बैठेंगे नहीं, उनसे डिस्कस नहीं करेंगे, जरूरत आएगा नहीं है। नेक्स्ट क्या है, अपेक्षित परिणाम प्राप्त हुआ या नहीं। हम लोग जो चाह रहे थे कि अगर ये महिला को हम लोग दिए हैं 1 लाख रुपया, तो 1 लाख रुपये में उसको कितना कमाना था, उतना कमा पाई या नहीं। बात समझ में आ रहा हो, क्यों पैसा दे दिए और दे के उसको घाटा हुआ तो कोई फायदा नहीं। पैसा आप दिए तो पैसा से पैसा बनना चाहिए। इनरा लेवल का मूल ध्येय वही है, किसी को हम लोग पैसा दे रहे हैं तो पैसा से पैसा बनना चाहिए।
और कोई पैसा लेके अगर मान के चलो मरखे में कर रहा है तो वो डेड मनी है। कोई पैसा को लेके शादी में उपयोग कर रहा है कि डेड मनी है, उसे पैसा नहीं बनेगा। यहाँ मेन मकसद है पैसा दो और पैसा से पैसा बनाओ, समझा रहे बात है। इसलिए हम लोग क्या प्रपोज करते हैं, जिस एक्टिविटी में कमाई होगा उस एक्टिविटी के लिए लोन देंगे, प्रमोट ही किया जाता है ना। और आप लोग क्या करते हैं, बहुत शादी के लिए दे देना पैसा, क्या प्रॉफिट होगा शादी से? आप बताओ, शादी से क्या प्रॉफिट होगा? तो क्यों? किसी के घर में मर्जी हो गया तो खाना पीना खिलाने का हम लोग पैसा दे देते हैं, उसे क्या आय होगा? आप ही लोग बताओ ना, कुछ आय होगा? कुछ आय होगा। तो समझ के आपका पैसा देना है। इससे पारदर्शिता बढ़ती है, प्रबंधन मजबूत होता है और सहयोगियों विश्वास का विश्वास बढ़ता है। कहने का तात्पर्य ये है कि जब आप प्लान बनाएंगे तो पारदर्शी होनी चाहिए, उनको पता होना चाहिए। जब मूल्यांकन भी कर रहे हैं तो बताओ आपका ये योजना बना था, लेकिन आप क्या किए आप ही बताओ, समझे ना? खुला चर्चा तब उसमें लोगों को विश्वास बढ़ेगा। अगर एक दो जन कल बात करेंगे और बाकी लोगों को पता नहीं चलेगा, कोई फायदा का नहीं है। आखिर में वही बात होगा कि मेरे को नहीं पता। तो ऐसे अगर योजना बनेगी तो आपका सीएम का जो पैसा बैठा है बैठा रह जाएगा। जैसे कोई बोल रहा है 2 करोड़, कोई 1.5 करोड़, कोई 1.25 करोड़, कोई 80 लाख, कोई 90 लाख, जो कुछ भी बोल रहे हैं, लेकिन इतना पैसा जो है बैठा तो बैठा रह जाएगा। पैसा को खपाने का तरीका ही केवल है नीचे से प्रॉपर एनुअल एक्शन प्लान बनाओ, उसी का लोग में एलएमसीपी बनेगा तो डिमांड हम लोग खचा खचाएगा, है कि नहीं? डिमांड तो उधर है ना। कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए मार्केट क्या है? शेयर होल्डर्स। ये बात समझो, कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए मार्केट क्या है? शेयर होल्डर्स है। पैसा आपको डालना है किसके हो? शेयर होल्डर्स के बीच में, समझ रहे बात ना? पैसा किसके बीच डालेंगे आप? क्या शेयर होल्डर्स के अलावा दूसरों को पैसा दे सकते हैं? नहीं। एकदम दिमाग में रखना है। और ये दिमाग में रखिए कि शेयर होल्डर्स के लिए ही सब कुछ हम लोग को करना है, और कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए मार्केट है, इधर शेयर होल्डर्स, उन्हीं की जरूरत को मद्देनजर में रख के सब काम करना है, समझ आएगा? इसलिए जब ओरिएंटेशन देने जाएंगे वीडियो में तो ढंग से बताओ, अंदर पूछ काट के एकदम पेपर दे देंगे उसको भरवा के बताओ, कोई फायदे का नहीं होगा। उसका रिजल्ट बीपीएम साहब जो देते बैठे उनको आप बोलेंगे कि अप्रूव नहीं कर रहा, अप्रूव नहीं, कैसे करेगा बाबा? क्योंकि योजना कुछ बनी थी और पैसा का मांग कुछ होगा, क्या जाएगा पैसा? नहीं। नीतिगत और कानूनी बदलाव समय समय पर हर कुछ बदलता है या नहीं? जी सर। जैसे शुरू में एक हिंट दिया था आपको मैं, और मैं बोला था शुरू में हम लोग संस्थागत बढ़ावा का हम लोग ध्यान देते हैं। संस्थागत यानी कि एसएचजीबी और सेल है कि नहीं? और अभी हम लोग का फोकस क्या हो गया है? आजीविका, है ना? और आजीविका में 2 फील्ड विशेषकर है, फार्म एंड नॉन फार्म। उसी में हम लोग का फोकस ज्यादा है, क्योंकि आप लोग जो संस्था के ऊपर ध्यान दोगे और आजीविका में ऊपर ध्यान नहीं दोगे तो आपका विकास नहीं होगा। संस्था तो बन गया, संस्था थोड़े भागेगा। अब जो शेयर होल्डर्स उनका विकास होगा, है या नहीं? और उसी के लिए बम्पर पैसा मिल रहा है। आपका सीसीएल से भी दुनिया का पैसा है। जी सर। कहीं आप लोग सोचे थे कि इतना पैसा आपके घर तक पहुंच सकता है? हो सकता है सीसीएल हो या सीआईएफ हो या आरएफ हो, जितने भी मद से सरकार अभी पैसा आपके घर तक पहुंचा रही, क्या कभी आप लोग सोचे थे? लेकिन अभी आपकी सोच की कमी। पैसा तो है लेकिन आपका सोच की कमी है या नहीं? 2 चीज है, पहला चीज या तो आप कुछ नहीं करना चाहते, दूसरा चीज आप लोग जहां वहीं रहना चाहते, समझ रहे हैं ना? 2 ही चीज है। अगर ये 2 चीज से आप निकल के बाहर आ जाओगे तो आप आगे बढ़ो। अगर जहां रहना चाहिए तो रहो ना, कोई मना थोड़े करता है, लेकिन आप दूसरों को ब्लेम नहीं कर सकते कि मेरा विकास नहीं हो रहा है। ये बात सही है ना? इसका विकास करना मेरा काम है। अरे भाई, जिसको विकास करना, जिसको पैसा कमाना, उसको अपने सोचना पड़ेगा ना, दिमाग लगाना पड़ेगा, तो ना पैसा आएगा, है या नहीं? जब बीपीएम लोग क्या कर देंगे आपका, ये बताओ। मैं इधर बैठा, मैं क्या करूँगा?
जरूरत आपका है, परिवार आपका है, पैसा आपको जरूरत है, तो हम क्या